भारत की तरफ से बहुत ही खतरनाक किस्म की पोस्चरिंग की जा रही है। भारत से इस वक्त तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। भारत के अंतरिक्ष अभियान में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली गई। बात करने जा रहे हैं भारत के उस कामयाबी के बारे में जिसने भारत के दुश्मनों को हैरान परेशान कर दिया है। अंतरिक्ष में भारत की जबरदस्त एंट्री, पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं क्योंकि भारत ने अपनी पहली प्राइवेट जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। नाजरीन, बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मजबूर किया जो न सिर्फ उनकी सरहदों की हिफाजत करे बल्कि दुश्मन के अजाइम को भी रोकने की ताकत रखे। बहरहाल अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, इसकी मजीद तफसीलात भी अब सामने आ रही हैं जो कि और भी ज्यादा दिल को दहला रही हैं और ज्यादा परेशान कर देने वाली हैं। इस हवाले से असल खबर क्या है? भारत की स्पेस इंडस्ट्री एक ऐतिहासिक छलांग लगा चुकी है कि अब भारत अंतरिक्ष में अन्य स्पेसक्राफ्ट पर नजर रख सकता है। यह पहली बार है जब भारतीय निजी कंपनी ने इन ऑर्बिट स्नूपिंग या स्पेस वॉच की क्षमता को प्रदर्शित किया है। आपके ख्याल में ये अब अपने आप को एज ए टेक्नोलॉजिकल सुप्रीम पावर जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा ऑन द इंटायर रीजन? एंड सेकेंडली, इसके अंदर जो एंगल है वेस्ट का, नेमली अमेरिका का, वो इसको कैसे परसीव करेंगे? ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। ये सब भारतीय सेना के वो कारनामे हैं जो दुनिया के सामने पूरी तरह आया हैं, मगर मोदी की बेहिस्सी का आलम देखिए को तरक्की का नाम देता है। इस तकनीक से भविष्य में दुश्मन के सैटेलाइट्स हों या फिर उनके मिसाइल्स हों, इसकी जासूसी संभव है, निगरानी संभव है, जो भारत की स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल था। और ये उपलब्धि हाल में ही इसी फरवरी महीने में हासिल की गई है जब AFR सैटेलाइट ने ISS को ट्रैक करके 2 अलग अलग प्रयासों में 15 तस्वीरें ले ली। ये तस्वीरें 250 से 300 किलोमीटर दूर से ली गई, वो भी सूरज की उल्टी दिशा में, जहां रोशनी और गति की चुनौतियां बहुत अधिक होती है। और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये इतना कुछ बदल गया, लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 48 आवर्स। लग तो ये रहा है कि एकदम ओवरनाइट बहुत चीजें तो पहले की हो रही थी, बट ऑब्वियसली अब एक खुल के सामने आ गई है डिस्प्ले ऑफ पावर। इज इट गुड फॉर पाकिस्तान, बैड फॉर पाकिस्तान? तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखें अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है, और इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। दुनिया के बदलते हुए दिफाई तवाजुन में जदीद टेक्नोलॉजी, खुद इन्हजारी की जद्दोजहद और जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म ने इन ममालिक को ऐसी मिज़िल टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मजबूर किया जो न सिर्फ उनकी सरहदों की हिफाजत करे बल्कि दुश्मन के अजाइम को भी रोकने की ताकत रखे। जब आप इन ताकतवर हथियारों की कहानी सुनते हैं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे फ़ज़ा में बर्क रफ्तारी से सफ़र करते हैं, ज़मीन को हिला देने वाली ताकत रखते हैं और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। ये कहानी है उन मिसाइल निज़ामों की जो समंदर की गहराइयों, ज़मीन की मजबूती और खला की वसतों को अबूर करते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है बल्कि बका की एक जुस्तजू है जो ताकत, हिकमत और जदीद साइंस के इम्तजाज का एक शाहकार बन चुकी है। कि चौधरी फवाद साहब ने उठाया, हिलाल साहब मैं आपका भी इस पे कमेंट लेना चाहूँगी। वो कहते हैं टाइम बॉम्ब है जो हमने यहाँ पर माशरे में छोड़ दिए हैं और इनको डिफ्यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। किसकी तरफ इशारा है? क्या वाकई हमारे यहाँ जत्थे इतने मजबूत हो गए हैं कि रियासत से टक्कर लेते हैं और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत के इदारे पीछे खड़े हैं?
मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, टाइम बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक स्विच दबाते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में एक्सप्लोड होता है। मैं समझता हूं ये बॉम्ब जो है इसका स्विच दब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना देर टाइम सेट कितने देर पे हुआ है, 5 मिनट है या 5 घंटे हैं, मगर वो स्विच दबा दिया है जो भी है, जो दहशतगर्दी होगा, जो एक्सप्लोड करना चाहता है। देखिए, आपने देखा होगा कि एक लड़का आके तकरीर करता था, उसकी इंटरव्यू भी आई है उस वक्त, और आप देखें ये कितने वेल ऑर्गेनाइज थे, इनके नारे एक थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशनल ये नहीं है, ये ऐसा लग रहा था कि टोटली प्लान्ड है। उनको पता था कि नारे कब लगाने, और उसने एक हदीस को भी कोट किया कि सर कलम करना चाहिए बदन से। तो देखिए, ये सब चीजें इनको सिखाया गया है। आज एक ऐसी न्यूज शेयर करने वाला हूं जिसने पूरी दुनिया, खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इंडिया अब सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन में नहीं बल्कि स्पेस डिफेंस में भी एक सुपर पावर बन चुका है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि इंडिया ने पहली प्राइवेट स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। अब तक ये काम सिर्फ इसरो के हाथ में था, लेकिन अब इंडिया की प्राइवेट कंपनीज भी देश की सुरक्षा के लिए आइज इन द स्काई बन चुकी हैं। इसके साथ ही इंडिया उन इलाइट सैटेलाइट्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास एडवांस्ड स्पेस सैटेलाइट अवेयरनेस SSA कैपेबिलिटीज हैं। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, ये स्पेस में इंडिया का एक नया तीसरी आंख है जो हर पल दुश्मन की मूव्स पर नजर रखता है। ये सैटेलाइट इतनी एडवांस है कि ये दुश्मन की सैटेलाइट को ना सिर्फ मॉनिटर कर सकता है बल्कि उनकी हर एक मूवमेंट को रियल टाइम चेक कर सकता है। इसमें लगा है पेंचुरेटिंग इमेजिंग सिस्टम, इतना शार्प है कि 300 किलोमीटर रेंज तक भी ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। जब ये न्यूज़ लीक हुई, पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच गई है। उनका फोकस अब सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, अब वो स्पेस में भी इंडिया की स्पाई पावर से डर रहे हैं। वहाँ के न्यूज़ चैनल पर एक ही डिबेट चल रहा है कि इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी अब उनकी रीच से बहुत आगे निकल चुकी है, जबकि पाकिस्तान अपने इंटरनल इश्यूज और पुराने माइंडसेट में फंसा है। इंडिया स्पेस टेक में भी फ्यूचरिस्टिक लीप्स ले रहा है। सबसे प्राउड मोमेंट ये है कि मेक इन इंडिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्राइवेट प्लेयर्स के आने से इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज डबल स्पीड से ग्रो हो रही हैं। अब हम सिर्फ दूसरे देशों की टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट नहीं, बल्कि हम अपनी खुद की इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से दुनिया को लीड कर रहे हैं। ये सैटेलाइट दुश्मन की सैटेलाइट को ज़रूरत पड़ने पर ब्लाइंड या न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। सोचिए, स्पेस में इतना डोमिनेंस होने का इंडिया को कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांस है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर स्पेस में नासा और स्पेसएक्स को टक्कर दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।